तीरथ नहाना, सगरी दुनिया भई सयानी मैं ही एक बौराना। ना मैं जानू सेवा बंदगी, ना मैं घंटा बजाई, ना मैं मूर्ति धरू सिंहासन, ना मैं पुष्प चढ़ाई। किसी मंदिर में जाकर मैं मूर्ति नहीं रखता और न ही किसी मंदिर की मूर्ति में जाकर के 2 फूल चढ़ाता। आप मंदिर की स्थिति देख लीजिए। आप कहते हो मंदिर में भगवान रहता है, तो मंदिर में सोमनाथ के मंदिर में गजनी ने आया, मूर्ति को तोड़ा। वहां पर 1-2 पंडित पूजा नहीं करते थे, 10,000 लोगों के आय का स्रोत था। लोग वहां दर्शन करने जाते थे, हजारों पंडित रोज वेद का मंत्र पढ़ते थे। फिर भी गजनी जब आया, वहां के मूर्ति को तोड़ा और वहां की जितनी संपदा थी सबको घोड़े गधे में लाद करके ले गया। पंडितों ने सोचा कि हमारे भगवान के तीसरा नेत्र खुलेगा। तीसरा नेत्र क्या खुलेगा? मूर्ति तो मूर्ति होती, पत्थर तो पत्थर होता है। यूं तो कहा गया, तो मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, मानो तो गंगा, ना मानो तो पानी। तो मैं कहता हूँ सड़क के किनारे पड़ा हुआ है गोबर, उसको मान लो हलवा, तो हलवा मान के खा लोगे क्या? आदमी देखो सत्य पर विचार करने से डरता है। आपके अंदर देखो सत्यवाद जो भी करता है कड़वा तो लगता है, लेकिन ये सुनना नहीं चाहता है। सुन भी ले तो विचार करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाप दादे से सुनाया है, उनके बाप दादे भी वही मानते थे और हम हट करके चले तो लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी बीमारी यही है। आदमी सोचता है लोग क्या कहेंगे। इतने वर्षों से मंदिर जा रहे थे, इतने महीनों से हम भूत प्रेत मान रहे थे, अब न मानेंगे तो लोग क्या कहेंगे। जितने भी अंधविश्वास है, भूत प्रेत, जादू टोना, ईश्वर परमात्मा, जिंद चुड़ैल, ये सब लोगों की केवल कल्पना है। लेकिन ये कल्पनाएं किस लिए पैदा हुई? क्योंकि विचार न करने के कारण। आप दुनिया भर के अंगूठी पहनते हो, इससे अंगूठी से आपके कोई दिशा मुहूर्त बदलने वाला नहीं है। कोई आकाश में अगर ग्रह है, वो ग्रह बदलने वाला नहीं। इससे एक लाभ होता है, पूछेंगे क्या लाभ? वो केवल गंदगी खाने मिलता है। ठंडी में ठंडाता है, गर्मी में गर्माता है, और बाथरूम और टॉयलेट जाता है ना तो धोते नहीं बनता है। तो अंगूठी पहनने से एक लाभ होता है, वो गंदगी खाने मिलता है। किसी का ग्रह लगन मुहूर्त बदलने वाला इससे है नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारोगे भाई, तुम पर जुल्म है ना ईश्वर खुदाई। अगर कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों खराब तो गले में यम की फांसी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बना अविनाशी। इसलिए मत सोचना कि किसी पंडित के पास जाएंगे और कोई लगन सुधवा लेंगे, हमारे लगन सुंदर होगा। आप पंडितों को बुलाते हैं शादी के समय में, शुभ मंगल मंत्र बोलेंगे। जो व्यक्ति आपको अच्छे जगहों पर जाने से मना ही करते थे, वो आपके बेटियों की बच्चों की शादी में कोई मंगल मंत्र बोलेंगे क्या? जरा सोचिए। शुभ शुभ जाने जगहों पर जाने से तो आपको मना करता रहा। देखो उस देश का, उस समाज का कभी उत्थान नहीं हो सकता कि बच्चा आपका जन्म ले और नामकरण के लिए कहीं से पहली फैल पंडित को बुला लो। बच्चे आपके घर जन्म लेता है, पंडित नामकरण करने के लिए आता है। बच्चे की शादी के डेट देने के लिए पहली फैल पंडित आपके घर आता है। हमारे बाप दादे मर जाते हैं तो भी उसको स्वर्ग पहुंचाने के लिए पंडित को बुलाते हैं। वो समाज का कभी उत्थान हो नहीं सकता। हमारा पिंड दान कर देगा, हमें स्वर्ग पहुंचा देगा, ये केवल कोरी कल्पना है। किसी के बाप दादे मर गया, उनके बेटा पिंड दान करे या ना करे क्या फर्क पड़ता?